हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखने वाले हैं फाइन आर्ट्स का यूनिट 1 का पहला टॉपिक्स मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स आपको एमसीक्यू मिलेंगे। साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने तैयारी को अपने कितने आपकी तैयारी हो चुकी है उसकी आप जांच कर सकते हो। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको प्रॉपर सपोर्ट आप प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो अभी तक डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर अपने भविष्य को लेकर, तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कला की परिभाषा क्या होती है? पहला ऑप्शन है, विज्ञान की एक शाखा है, मानव की क्रिएटिविटी एक अभिव्यक्ति है, धार्मिक अनुष्ठान है, या खेल का प्रकार है। तो आपको बताना है क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कला जो होती है एक मानव की भावना और विचार और कल्पना की अभिव्यक्ति है, जो एक क्रिएटिविटी के रूप से प्रस्तुत की जाती है। तो ऑप्शन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है जानकारी देना, मनोरंजन करना, सुंदरता और सिद्धात्मक की व्यक्त करना, या लाभ कमाना। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपके व्यक्त करना और दर्शकों को सौंदर्य का अनुभव कराना इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, कला किस प्रकार की होती है? दृश्य और श्रव्य, केवल दृश्य, केवल श्रव्य, या दोनों नहीं। तो याद रखिएगा, जो आपका कला होता है वो दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं। जैसे कि दृश्य कला में आपका चित्रकला हो गया और श्रव्य कला में आपका संगीत हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस विचारक ने कला को सच्चाई का आदर्श रूप कहा है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट जरूर करना, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, कांट, या हिगल। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जर्मन दार्शनिक हीगल ने कला को सच्चाई का आदर्श रूप माना है, जो कि आत्मा और पदार्थ के बीच का समरसता का प्रकट करता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कला की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है मनुष्य की भावनाओं से, समाज की आवश्यकताओं से, प्रकृति की नकल से, या विज्ञान से। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। कला की उत्पत्ति मनुष्य की आंतरिक भावनाओं और चेतनाओं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, कला और विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका कला होता है एक क्रिएटिविटी होता है, और जो विज्ञान होता है वो फैक्ट्स पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेटो का अनुसार कला क्या है? आपने नाम सुना होगा प्लेटो का, उनके अनुसार कला क्या है आपको ये बताना है।
पहला ऑप्शन है वास्तविकता का एक प्रतिबिंब है, प्रकृति का नकल है, एक दिव्य कृपा है या विज्ञान का एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कला में अभिजात्य सौंदर्य का अर्थ क्या होता है? सामान्य सौंदर्य, उच्च स्तर की सौंदर्य, अप्राकृतिक सौंदर्य या सौंदर्य का कोई प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तर का सौंदर्य। किस कला रूप को दृश्य कला कहा जाता है? संगीत, नृत्य, चित्रकला या कविता को? तो जस्ट मैंने आपको बताया था जिसे आप देख सकते हो उसे कहा जाता है चित्रकला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। कला में रूप का क्या महत्व है? केवल ढांचा, सौंदर्य का स्रोत, सृजन की शैली या रंगों का समय संयोजन? तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। रूप कला में सौंदर्य और अभिव्यक्ति का मुख्य तत्व माना जाता है, जिसमें कला में गहराई और अर्थ पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कला का सबसे प्राचीन रूप कौन सा माना जाता है? मूर्तिकला, संगीत, नृत्य या चित्रकला? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि कला में सबसे प्राचीन रूप मूर्तिकला को माना गया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कला के सिद्धांत का अर्थ क्या है? कला के नियम, कला का अध्ययन, कला की नैतिकता या कला का इतिहास? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कला का नियम। याद रखिएगा, कला का सिद्धांत उन नियमों और दिशा निर्देश का समूह है जो किसी भी कलाकृति को समझने और उसके मूल्यांकन करने में काफ़ी मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा जो भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को पूरा व्याख्या सहित आपको कंप्लीट कराने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि कला में क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है कल्पना शक्ति, साधारण कार्य, कला की नकल या स्वाभाविक क्रिया? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एस्थेटिक्स किससे संबंधित होते हैं? विज्ञान से, कला में सौंदर्य, राजनीति या समाजशास्त्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो एस्थेटिक्स होते हैं वो कला में सौंदर्य और क्रिएटिविटी के अध्ययन से संबंधित होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कला का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रेट कीजिए और बताइए कला का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। जो भी आपके पीडीएफ होते हैं, कोई भी अपडेट न्यूज़, बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। कोई भी अपडेट न्यूज़ आती है तो ये सारे पोस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और सारे अपडेट से आप अपडेट रह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, कला किसे नहीं कहा जा सकता? संगीत को,
नृत्य को, विज्ञान को या चित्रकला को? कला किसे नहीं कहा जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान को कभी भी काला नहीं कहा जा सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कला में रंगों का सिद्धांत किससे संबंधित है? रंगों को मनोवैज्ञानिक प्रभाव, रंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण, रंगों का उपयोग और संयोजन या रंगों का इतिहास? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगों का सिद्धांत कला में रंगों के उचित उपयोग, संयोजन और उनके सौंदर्य प्रभाव से संबंधित होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कला को ललित कला कहा जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ललित कला है जिसे आप फाइन आर्ट्स को उच्चतम क्रिएटिविटी और सौंदर्यपूर्ण कला माना जाता है, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत इत्यादि। कला और शिल्प के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपने एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 में पढ़ा होगा कला और शिल्प का मुख्य अंतर, जो कि बिहार में आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, दोनों में जो मुख्य अंतर है, कला सौंदर्य पर आधारित होता है और जबकि शिल्प जो होता है वो आपकी उपयोगिता पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक कला का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सामाजिक कला का अर्थ होता है जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई हो, उसे हम कहते हैं सामाजिक कला। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कला में रूपक का अर्थ क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कला में जो रूपक होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक संकेतमक रूप से कुछ और दर्शाना, जो कि किसी भी आप संकेत को प्रतीकात्मक माध्यम से उसे दर्शा सकते हो, उसका एक दर्शाने का एक तरीका होता है। कला का महत्वपूर्ण तत्व किसे माना जाता है? सामग्री को, रूप को, रंग को या उपरोक्त में से सभी को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त कला क्या होता है? तो याद रखिएगा, अमूर्त कला उसे कहा जाता है जो किसी भी वास्तविकता का निरूपण नहीं करता। ठीक है, अमूर्त कला को क्या कहते हैं? तो अमूर्त कला को अब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है वो कला होती है जो किसी वास्तविकता, वस्तु या दृश्य को सीधा चित्रण नहीं करती, बल्कि उसके रूपों, रंगों के माध्यम से उसके इमोशन, उसके विचारों को व्यक्त किया जाता है, उसे कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट आर्ट। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कला को शारीरिक कला कहा जाता है? मूर्तिकला, नृत्य, संगीत या रंगमंच को? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य। कला में संतुलन का अर्थ क्या है? रंगों का सही उपयोग, विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्य, चित्र का स्वरूप आकार, विवरण की सटीकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, कला में हार्मनी का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है विरोधाभासा, अनुक्रम और संगति, आकार की भिन्नता या रंगों का अलगाव? तो आपने नाम सुना होगा
हार्मोनी का जिसका अर्थ होता है कलाकृति के विभिन्न तत्वों में संगीत और उसके अनुक्रम जिसे एक कर सुंदर और उसका संतुलित परिणाम मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कला में कंट्रास्ट का क्या कार्य है? तत्वों का समान बनाना, विभिन्न तत्वों को उभारना, केवल रंगों को अलग करना या कलाकृति को जटिल बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कला में प्रस्तुति का क्या महत्व है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। कला में प्रस्तुति का मतलब होता है वो कला का वो हिस्सा जिसमें कलाकृति को सही तरीके से दर्शाया जाता हो ताकि उसका पूरा प्रभाव उसके सौंदर्य को उजागर कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं जिससे उसका सही सौंदर्य को या उस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संजीव कला का अर्थ क्या होता है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि संजीव कला का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो वास्तविक रूप संजीव कला उसे कहते हैं जो इतनी सजीव और सशक्त हो कि दर्शक उसे महसूस कर सके और उसे प्रभावित हो सके, उसे कहा जाता है सजीव कला। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कला में स्पेस का उपयोग क्या होता है। आपको पता होना चाहिए, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। कला में स्पेस का महत्व होता है। स्पेस का उपयोग कलाकृति में वस्तुओं के बीच की दूरी, आकार और गहराई को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें कलाकृति को संतुलन और स्पष्टता आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। इस पॉइंट को आप याद रखोगे, आपको सारे क्वेश्चन का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है, सिर्फ आपको आंसर याद नहीं करने, बाकी उसको आपको समझने भी हैं, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पैटर्न चेंज करके अगर एग्जामिनर पूछता भी है तो भी आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में हम अगले यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड नोट्स लेने में तो सिर्फ 300 में आपको बहुत कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, 15 प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300। साथ में आपको प्रॉपर गाइड, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 300 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।